वेलकम टू पेज कोड। इस वीडियो में सेटिस्फाइबिलिटी ऑफ इक्वलिटी इक्वेशंस करके प्रॉब्लम है, वो देखते हैं कि ये क्या कह रहा है और इसको सॉल्व करने का ऑप्टिमल वे क्या है। सो लेट्स मूव ऑन टू द पेज पार्ट। सेटिस्फाइबिलिटी ऑफ इक्वलिटी इक्वेशंस, ठीक है। ये अपने को इक्वेशंस दिए, अभी इस प्रॉब्लम को देखते क्या कह रहा है, ठीक है। ये अपने को क्या दिए, इक्वेशंस दिए, और अपने को बोलना है कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। अभी देखो, a इक्वस टू बी बोला है और b नॉट इक्वस टू ए बोला, ठीक है। a इक्वस टू बी मतलब इन a और b की वैल्यू सेम है, और दूसरे इसमें बोल रहा है कि वो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, ये लिया a और ये लिया b, दोनों को इक्वल टू बोला तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना देते इक्वल टू का, ठीक है। अभी दूसरे इसमें देखो, ये क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, बट यहाँ पे तो इक्वल टू का बॉन्ड है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन नहीं, तो इस कंडीशन में क्या लिख दो, फॉल्स लिख दो, ठीक है। अभी इसमें देखो, a इक्वस टू बी बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक ऐसा ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। a इक्वस टू बी बोला है, ठीक है। b इज नॉट इक्वस टू सी, मतलब ये c है और b और c के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वस टू है, ठीक है। अभी देखो, a इज नॉट इक्वल टू डी, ये d है और a और d इक्वल नहीं है, तो इस दोनों के बीच में मैंने बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक। और फोर्थ इसमें क्या बोला, c इक्वल टू डी, c इक्वल टू डी, ठीक। अभी कोई रूल ब्रेक हुआ है क्या? नहीं, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो है a इक्वल टू बी एंड c इक्वल टू डी, ये सेटिस्फाई कर रहा है सब कुछ, मतलब a b के इक्वल है, b नॉट इक्वल टू c, a इज नॉट इक्वल टू डी एंड c इक्वल टू डी, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऐसी कंडीशन में क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, वापस ए बॉन्ड बना के देखते हैं, ठीक है। ए इक्वस टू बी, सो ए इज इक्वस टू बी, ठीक है। बी इज नॉट इक्वस टू सी, मतलब बी और सी के बीच में तो कोई है ही नहीं, ओके, ठीक। सी इज इक्वस टू डी, तो सी और डी इक्वल है, ओके। डी इज नॉट इक्वस टू ई, ठीक है, तो ई अपना स्टैंड अलोन है, इन दोनों के बीच में कोई बैंड नहीं है, बॉन्ड नहीं है। ई इज इक्वस टू एफ, ई इज इक्वस टू एफ बोल दिया, ठीक है। एफ इज नॉट इक्वस टू है, एफ इज नॉट इक्वस टू है, ठीक है। मतलब सारे के सारे इक्वेशन अपने जो है सेटिस्फाई हो गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या लिख देंगे, ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक। अभी इसको देखो, ए इज इक्वस टू बी, ठीक है, ए इज इक्वस टू बी बोला, बी इज इक्वस टू सी, मतलब सी के बीच में बॉन्ड है, सी इज इक्वस टू डी, ठीक है, सो इसके बीच में बॉन्ड है। डी इज नॉट इक्वस टू ई, सो ई और डी के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, ठीक है। एंड ए इज इक्वल टू ई, ठीक है, ए इज इक्वल टू ई बोल दिया, मतलब ई और ए सेम है, बट एज ई इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू डी, मतलब ई इक्वल टू डी है, ये बोल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला है, डी इज नॉट इक्वल टू ई, बट अपना तो क्या आ रहा है, ई इक्वल टू डी आ रहा है, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं, तो इस कंडीशन में क्या लिख देंगे, फॉल्स, ठीक है। ये समझ में ये सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। ये सारी कंडीशन से अपना ई इज इक्वल टू डी आ गया, ठीक है। मतलब ई की वैल्यू सेम है ए की, एंड ए की वैल्यू सेम है बी की वैल्यू सेम है सी की वैल्यू सेम है डी की, मतलब एट द एंड ई की वैल्यू सेम है डी की, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, डी और ई की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, मतलब इक्वेशन क्या हो गया अपना, फॉल्स हो गया, ठीक। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अपन एज अ ग्राफ एज डी एफ एस सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या, बार बार अपने को एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी और फिर एक्सप्लोर करो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम प्रोसेस है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का इजी वे क्या है, यूनियन फाइंड। क्यों यूनियन फाइंड, क्यों है, क्योंकि यूनियन फाइंड एज कनेक्टिविटी के जो प्रॉब्लम्स है उसमें बेस्ट काम करता है, ठीक है। एज कनेक्टिविटी मतलब ये दोनों एज ऑलरेडी कंबाइंड है क्या, उस ऐसे जो प्रॉब्लम्स है उसमें यूनियन फाइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। तो अभी इसका कोड एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यूनियन फाइंड इसमें कैसे काम करेगा। अभी यूनियन फाइंड वाला अप्रोच इसमें देखते हैं, ठीक है। तो यूनियन फाइंड में कैसे करते थे अपन, बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशन यूज़ करते थे, तो ठीक है। ये इनिशियली कोई कनेक्टेड नहीं है ऐसा समझ के चलता हूँ। तो मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। सो ये ए बी सी डी और ई, बॉस, ठीक है, मतलब ये अभी कनेक्टेड नहीं है, तो ये अब अपने ही बॉस है, ठीक है, खुद ही बॉस है। सो ए बी सी डी और ई, ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, अपने को पहले क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है,
ठीक है। तो यूनियन फाइंड करने के लिए पहले वो पेयर्स लो जो इक्वल टू वाली हो, ठीक है, बाद में ये वाली लो, ठीक है। नॉट इक्वल टू से आपने क्या करना है, चेक करना है कि ट्रू है फॉल्स है। बट इक्वल टू वाला बंदा क्या बोल रहा है, ये यूनाइट कर लो, ठीक है। बट ये वाला क्या कह रहा है अपने को, इससे मालूम चलेगा ना अपने को कि ट्रू है फॉल्स है, ये वाली जो नॉट इक्वल टू वाला है। तो ठीक है, तो पहले क्या लेता हूँ, इक्वल टू वाले पहले लो, बाद में नॉट इक्वल टू वाले लेना, ठीक है। तो पहले इक्वल टू वाले लेते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वल टू क्या है, ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए और बी, ए और बी, ए का बॉस क्या है, ए है, बी का बॉस क्या है, बी है, और इन दोनों को क्या करना है अभी, मर्ज, मतलब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, मतलब इक्वल टू करना है, ठीक है। तो इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। तो इक्वल टू होने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, बी का बॉस क्या बनेगा, ए, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू बी बन जाएगा, मतलब बी का बॉस क्या है, ए, तो बी का बॉस बोल दूंगा ए, ठीक है। अभी बी इक्वल्स टू सी देखो, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू है, सो बी और सी, बी का बॉस क्या है, ए है, सी का बॉस तो सी है, तो अपने को क्या करना है, इसमें ज्वाइन करना है, तो ठीक है ज्वाइन कर देंगे। बट सी का बॉस क्या बन जाएगा, ए, तो सी का बॉस बन गया ए, यही तो होता है अपना यूनियन फाइंड, ठीक है। अभी सी इक्वल टू डी देखो, ठीक है, सी का बॉस क्या है, ए है, ए का तो सॉरी डी का तो डी है, तो ये हो गए कंबाइन, तो डी का बॉस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, डी का बॉस बन गया ए, ठीक है। अभी ये देखो, पर इसको अभी लेना नहीं है, ठीक है, पहले ये इक्वल टू वाले को देखना है, ठीक है। अभी इसको लो, ठीक है, ई इक्वल्स टू ए, सॉरी ई कॉमा है, ई का बॉस क्या है, ई है, और ए का बॉस क्या है, ए है। ये क्या हो गया अपने, डिफरेंट हो गए, इन दोनों के बॉस क्या है, डिफरेंट है। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बनो इसका बॉस, ठीक है, मतलब ए का बॉस क्या हो गया, ई, सो ए का बॉस क्या हो गया, ई हो गया, ठीक। अभी ये सारे ये तो ख़त्म हो गए, ठीक है। अभी बचा है ये वाला बंदा, ठीक है। तो अभी इसको लो, डी कोमा ई, तो इन दोनों को क्या करना है, मुझे चेक करना है। तो डी का बॉस क्या है, डी का बॉस है ए, डी का बॉस क्या है ए, और ए का बॉस क्या है, ए का बॉस है ई, और ई का बॉस भी ई। तो ये क्या बोल रहा है, अरे अपन दोनों तो सेम ही है, तो ये नॉट इक्वल्स टू बोल रहा है, मतलब यही अल्टीमेट होगी, मतलब ई इज़ नॉट इक्वल्स टू ई, ये ट्रू है क्या, मतलब ई इज़ नॉट इक्वल्स टू ये क्या है, मतलब फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है, मतलब मैं खुद से ही अलग हूँ, तो ऐसे कंडीशन में फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। ये अपने को पता है इसका कोड कैसे काम करता है, और अपने को समझ में आएगी कि यूनियन फाइंड इसमें कैसे काम करेगा, ठीक है। तो अभी इसी के बेसिस पे कोड देखते हैं। तो पहले अपन इक्वल्स टू के लिए रन करेंगे, फिर नॉट इक्वल्स टू के लिए रन करेंगे, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू के लिए इक्वल्स टू में क्या किया अपन ने, इक्वल्स टू में अपन ने क्या किया, यूनियन किया, मतलब उनको यूनाइट किया, ठीक है। फिर डी का बॉस ए बना, मतलब जब भी इक्वल टू अपने को यूनियन करना है, और जब भी नॉट इक्वल्स टू तो अपन ने क्या किया, उसका सिर्फ पैरेंट मतलब बॉस फाइंड किया। बॉस फाइंड अगर सेम है तो फॉल्स कर दो, अगर बॉस फाइंड डिफरेंट है तो ट्रू मार्क कर दो, ठीक है। मतलब जब भी नॉट इक्वल्स टू है तो फाइंड बॉसेस, ठीक है, बॉसेस, इफ बॉस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉस ऑफ वाई हो गया, अगर ये बॉस सेम है तो फॉल्स रिटर्न करो, ठीक है, अगर डिफरेंट है तो ट्रू मार्क करो। अभी इस एग्जांपल को देखते हैं और, ठीक है। तो पहले क्या था अपना ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इन दोनों इनके बॉसेस क्या हो जाएंगे, वही हो जाएंगे, क्योंकि अभी इनिशियली अपन ने किसी को कनेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ, तो अपने को पहले क्या लेना था, इक्वल्स टू वाले लेने थे, और उसके बाद नॉट इक्वल्स टू वाले लेने थे, ठीक है। तो इक्वल्स टू कौन है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। तो तीन इक्वल्स टू वाले लेंगे, तो ए और बी। अभी इनको क्या करना पड़ेगा, यूनाइट करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो बी का बॉस क्या बन जाएगा, ए, तो ठीक है, बी का बॉस बन गया ए। इसको मत लो, इसको लो, सी इक्वल्स टू डी, मतलब सी और डी को क्या करना है, अपने को यूनाइट करना है। सी का बॉस सी है, डी का बॉस भी डी है, तो डी का बॉस क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इसको मत लो, इसको लो, ठीक है। तो एफ का बॉस क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये हो गया ई। अभी ये आया, तो अभी इसको लो, ठीक है। बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, सो बी और सी को क्या करो, पहले फाइंड करो, ठीक है। तो बी के पिताजी मतलब बी का बॉस क्या है, ए है, सी का बॉस तो सी है, ठीक है। ये क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो क्या कर दो, रिटर्न क्या कर दो, ट्रू कर दो, ठीक है, अलग अलग है ना।
और अभी इसको लो डी कॉमा ई। अब डी का बॉस देखो क्या है, डी का बॉस क्या है, सी है, ई का बॉस ई है, दोनों डिफरेंट है तो ट्रू मार्क कर दो। ठीक है, अभी एफ और ई को देखो। ठीक है, एफ और ए, एफ का बॉस क्या है, ई है, और ए का बॉस क्या है, ए है, दोनों डिफरेंट है तो ट्रू मार्क कर दो। अगर यहाँ पे एफ इक्वल्स टू ए हो जाता, ठीक है, तो ये फॉल्स आ जाता। ठीक है, फॉल्स आ जाता तो अपने को अल्टीमेटली क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर ट्रू 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 और एक फॉल्स आता है, मतलब 4 ट्रू आ गए और एक फॉल्स आ गया, तो अपने को क्या मार्क करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, इन बहुत सारे ट्रू में से अगर कोई एक बंदा फॉल्स है तो मुझे फॉल्स मार्क करना है। ठीक है, तो अभी उसके बेसिस पे कोड देखते हैं। ठीक है, अभी अपन ने इसका एक्सप्लेनेशन समझ गए, तो पहले अपने को एक बॉस वेक्टर बनाता हूँ। ठीक है, सो वेक्टर इंट बॉस। ठीक, अब मैंने इसको कैरेक्टर में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कैरेक्टर तो कोई भी ए टू जेड के बीच में कोई भी आ सकता है ना। सो मैंने दैट्स वाई उसको इंट बनाया, और पर उसकी साइज में दूंगा 26, क्योंकि अल्फाबेट्स कितने ए टू जेड है, मतलब 26 अल्फाबेट है। ठीक है, तो इसकी साइज होगी 26। ठीक है, इंटीजर टाइप का बना है पर ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, उनको क्या करूँगा, खुद का बॉस खुद ही है। ठीक है, सो आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन 26 आई प्लस प्लस। ठीक है, सो बॉस ऑफ आई इक्वल्स टू आई, मतलब खुद का बॉस खुद ही है अभी अभी के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ो। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि पहले अपने को किसको चेक करना है, इक्वल टू वाले को पहले चेक करना है। ठीक है, सो अभी लिखता हूँ फॉर इंट आई स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू आई लेस देन इक्वेशंस इक्वेशंस डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस। ठीक है, ये लूप लिख दी। अभी वो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसको चेक करना पड़ेगा कि इक्वल टू वाली है या नॉट इक्वल टू वाली है। सो स्ट्रिंग लेट्स से टेम्प। ठीक है, टेम्प करके स्ट्रिंग ले ली, और टेम्प में क्या डालूंगा मैं, इक्वेशंस ऑफ आई। ठीक है, ये आ गई अपने टेम्प में स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसमें कैसे चेक होगी मेरी, सो इफ जो टेम्प है उसका 1, मतलब यहाँ पे सपोज लेट्स सपोज टेम्प इसमें क्या पड़ा है, टेम्प में क्या पड़ा है, ए इक्वल्स टू बी। सो टेम्प ऑफ 0 क्या हो जाएगा मेरा, टेम्प ऑफ 0 ए, टेम्प ऑफ 1 क्या हो जाएगा मेरा, टेम्प ऑफ 1 विल बी मेरा इक्वल टू। ठीक है, एंड टेम्प ऑफ 2 क्या हो जाएगा मेरा, टेम्प ऑफ 2 क्या हो जाएगा मेरा, वो भी इक्वल टू। ठीक है, ये वाला ये, और टेम्प ऑफ 3 क्या हो जाएगा, टेम्प ऑफ 3 विल बी माई बी। ठीक है, तो टेम्प ऑफ 1 मतलब ये पहला चेक करना कि इक्वल टू है नॉट इक्वल टू, क्योंकि यही एक है ना जो चेंज हो रहा है, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू में। ठीक है, तो टेम्प ऑफ 1 अगर क्या है मेरा, इक्वल टू है, अगर इक्वल टू है तो अपनी वो स्ट्रिंग है जो अपने को इसमें चाहिए। ठीक है, इक्वल्स टू वाली क्या करता हूँ, एक्स और वाई में वो स्टोर कर देता हूँ, मतलब इसमें एक्स विल बी ए एंड वाई विल बी बी। सो लेट्स से इंट एक्स, इंट एक्स बोल तो जो टेम्प स्ट्रिंग है उसमें 0, मतलब ए इसमें स्टोर हो गया एक्स में। ठीक है, एंड इंट वाई इक्वल्स टू टेम्प ऑफ 3। ठीक है, इसमें बी स्टोर हो गया यहाँ पे। ठीक है, टेम्प ऑफ 3 बोल तो बी एंड टेम्प ऑफ 0 बोल तो ए। ठीक है, ये स्टोर हो गया। तो अभी क्या करना है अपने को, जब भी इक्वल्स टू होता है तो मुझे यूनाइट करना पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स से यूनियन लेट्स से यूनियन नोट्स करके बना देता हूँ, यूनियन नोट्स, क्योंकि यूनियन एक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ये है वर्ड। ठीक है, तो यूनियन नोट्स बोल दिया, तो उसमें एक्स डालो, वाई डालो और बॉस डालो। ठीक है,
बॉस, ये हो गया, ठीक है। सो अभी किसके लिए चेक करना है अपने को, नॉट इक्वल टू के लिए। सो ये नॉट इक्वल टू, ओके। अभी वापस फॉर लूप लिखो, यहां से करता हूं मैं कॉपी, ये हो गया, ठीक है। एंड वापस स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग टेम्प इक्वल्स टू इक्वेशंस ऑफ आई, ठीक है। तो चेक करो, इफ जो टेम्प ऑफ 1 है इज इक्वल टू नॉट, ठीक है। तो अभी तो नॉट इक्वल टू आएगा, ठीक है, टेम्प ऑफ 1। अभी अगर वो वाली स्ट्रिंग मिल गई नॉट इक्वल टू, तो अभी क्या करो, उसमें फाइंड करो उसका बॉस फाइंड करो, ठीक है। सो पहले तो एक्स और वाई में डाल देता हूँ, एक्स इक्वल टू जो टेम्प ऑफ 0 है उसमें डाल दिया, ठीक है। एंड इंटू वाई इक्वल टू टेम्प ऑफ 3। बट मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक कर दी, ये टेम्प क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो टेम्प ऑफ 0 विल बी कैरेक्टर, सो पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इंटीजर में स्टोर करो, तो मुझे इसमें कैरेक्टर को इंटीजर में स्टोर करो, ये तो कर नहीं सकता ना। सो क्या करो, कैरेक्टर जो है उसमें से ए माइनस कर दो, ठीक है, स्मॉल ए माइनस कर दो, ठीक है। इसमें से भी स्मॉल ए माइनस कर दो, स्मॉल ए माइनस कैरेक्टर में से स्मॉल ए माइनस करने के बाद उसकी इंटीजर वैल्यू आ जाती है, ठीक है, आज की वैल्यू मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सपोज टेम्प ऑफ 0 ए था, ए की आज की वैल्यू कुछ तो भी है, माइनस ए कर दिया, मतलब उसकी ए की आज की वैल्यू उसमें से डिडक्ट कर दी, तो मेरा एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में माइनस ए क्यों करना है, माइनस ए का इसलिए यूज है, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी माइनस ए करता हूँ, सो माइनस ए, ये हो गया, माइनस ए, ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है, ये जो एक्स और वाई है इनके बॉस फाइंड करने, सो लेट्स से इंट बॉस एक्स इक्वल्स टू फाइंड, इसमें एक्स डाल दिया और बॉस वेक्टर डाल दिया, ठीक है। एंड लेट्स से इंट बॉस वाई इक्वल्स टू फाइंड वाई कॉमा बॉस बोल दिया, ठीक है। अभी इफ मेरा जो है बॉस सेम रहा, सो इफ बॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू बॉस ऑफ वाई है, अगर दोनों का बॉस सेम है और मैं नॉट इक्वल्स टू में चेक कर रहा हूँ, मतलब तुम उनको ट्रू मार्क कैसे कर सकते हो, मतलब वो तो पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा ना। अपन चेक कर रहे हैं नॉट इक्वल्स टू में और दोनों के दोनों बॉस सेम है, मतलब वो तो इक्वल टू होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करो, अपन रिटर्न क्या करो, फॉल्स करो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में रिटर्न कर दो फॉल्स, ओके। ये हो गया अपना। अगर ये खत्म हो गया इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू वाला, तो एट द एंड फॉल्स मार्क नहीं हुआ तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है, रिटर्न ट्रू मार्क कर दो, ठीक है, मतलब फॉल्स मिला ही नहीं, ठीक है, तो रिटर्न कर दो अपना ट्रू मार्क, ठीक है। अभी मुझे किसका देखना है, यूनियन का भी देखना है, यूनियन नोड्स का देखना है, ये कैसे काम करता है, और फाइंड का देखना है। सो तो अभी कोड देखते यूनियन नोड्स का, ओके। सो यूनियन नोट्स करके, बट यहाँ पे अपने को, मैं पिछले जो ये था प्रॉब्लम उसमें मैंने यूनियन नोट्स का एज अ बुलियन लिया था, तो मुझे यहाँ पे चेक करना था, ठीक है, और यहाँ पे मुझे इसका डाटा टाइप बुलियन लिखना था। बट मैंने अभी प्रॉब्लम में बताया कि जब भी ये इक्वल्स टू आता है और मुझे यूनियन करना है, तो मैं सिर्फ बॉसेस बना दूँ, ठीक है, चेक मत करो कि किसका बॉस कौन है क्या है, ठीक है, उसको चेक करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। पर वो भी लिख सकता हूँ ट्रू और फॉल्स से, कि अगर बॉस सेम है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर बॉस सेम नहीं है तो बॉस एक्स विल बी द बॉस ऑफ वाई। सो इसको वॉइड बना देता हूँ, ठीक है, इसको वॉइड बना दिया। सो इसमें क्या लिया, इंट एक्स लिया था, इंट वाई लिया था और बॉस करके पैरेंट लिया था। सो वेक्टर इंट एम्परसेंड बॉस, ठीक है, ये हो गया अपना। सो अभी इंट बॉस एक्स, ठीक है, ये कैसे आएगा, फाइंड से आएगा, ठीक है, फाइंड एक्स कॉमा बॉस वेक्टर एक्स कॉमा बॉस वेक्टर एंड int boss y equals to find and
वाई वाई कॉमा बॉस वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। अभी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं कि दोनों के बॉस सेम है नहीं है। अगर बॉस सेम नहीं है, ठीक है, जो कि नहीं रहेंगे, सो बॉस अगर सेम नहीं है, कि बॉस ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू बॉस ऑफ वाई, ठीक है, तो क्या कर दो, बॉस ऑफ एक्स को बॉस बना दो किसका, वाई का, ठीक है। सो बॉस वेक्टर में जो है, बॉस वेक्टर में बॉस ऑफ वाई क्या है, बॉस ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो गया अपना, ये हो गया। अभी लिखना है मुझे फाइंड के लिए, ठीक है, तो फाइंड के लिए बना देता हूँ, बट फाइंड अपना रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर कर रहा है, तो मुझे इंटीजर बोलना चाहिए, इंट फाइंड। सो इंट फाइंड इक्वल टू लेट्स से इंट एक्स और वाई दोनों ले रहे हैं, तो लेट्स से इंट नोड बोल देता हूँ, ठीक है, एंड वेक्टर वेक्टर इंट बॉस, ओके। अभी इसको करो चेक, ठीक है। सो इफ माई बॉस ऑफ नोड इज नॉट इक्वल टू नोड, ठीक है, मेरा बॉस ऑफ नोड नॉट इक्वल टू नोड है, मतलब बॉस फाइंड करते जाओ, ठीक है, तो उसका भी बॉस फाइंड करो, ठीक है। कब तक फाइंड करो, जब नोड और बॉस, मतलब एक नोड खुद ही का बॉस जब तक आ नहीं जाए तब तक फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, बॉस ऑफ नोड विल बी फाइंड, रिकर्सिवली फाइंड करो, ठीक है, रिकर्सिवली फाइंड करो। अभी नोड क्या आएगा, यहाँ पे नोड क्या आएगा, नोड क्या आएगा, जो अभी बॉस आया, ठीक है। सो बॉस ऑफ नोड, ये एज अ नोड जाएगा आगे, ठीक है, और एक बॉस वेक्टर डाल दो, ठीक है, ये समझ में, ये पूरा का पूरा रिकर्सिव है, ठीक है, मतलब बॉस ऑफ नोड का भी बॉस फाइंड करो, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज पुटेड एज नोड, ठीक है, ओके। अगर दोनों मिल गया ऐसा बॉस अपने को जो खुद ही का बॉस है, ठीक है, तो रिटर्न कर दो उसका बॉस, ठीक है, सो रिटर्न कर दो बॉस ऑफ दैट नोड। अगर ऐसा कोई मिल जाता है तो बंदा, ठीक है, तो उसका बॉस रिटर्न कर दो, ओके, ये हो गया। अभी रन करके देखते हैं, ठीक है, पहले चेक कर लो, यूनियन नोड्स का देख लिया, फाइंड का देख लिया, ये सब कुछ हो गया, इक्वल्स टू के लिए, नॉट इक्वल्स टू के लिए, ठीक है, अभी रन करके देखते हैं। ओके, इंट, अभी रन करता हूं, ठीक है, ये आ गया अपना एक्सेप्टेड, ओके। अभी सबमिट करके देखता हूं क्या आता है रिजल्ट, ओके, अपना जो था कोड सबमिट हो गया, ठीक है, मतलब अपन ने जो कोड लिखा है एकदम करेक्ट है। तो इसमें लिखा ही क्या है अपन ने, बस अगर बॉस, पहले क्या लिखा, इक्वल्स टू को लिया, अगर इक्वल्स टू को लिया, फिर उसको यूनाइट कर दिया, ठीक है। अब नॉट इक्वल्स टू है तो उसका पैरेंट को, सॉरी, बॉस को फाइंड करो, अगर बॉस दोनों के सेम है और तुम लोग बोल रहे हो नॉट इक्वल्स टू, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। बेस्ड ऑन दैट यूनियन नोट्स का भी, मतलब नोट्स को यूनाइट कर दो, ठीक है, और फाइंड, मतलब जो बॉस है उसको फाइंड करते जाएगा, ठीक है, यही था अपना कोड। अगर कोड समझ में आए देन डू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।